ओम गणेशाय नमः। तो आज मित्रों बात करेंगे हम शुक्र की, शुक्र ग्रह, शुक्र देव, प्लेनेट वीनस। शुक्र आज कर्क राशि से चलकर सिंह राशि में पहुंच गए हैं और ये 1 महीने तक यहाँ रहेंगे। यहाँ थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। इस बार शुक्र कर्क से अभी सिंह, फिर वापस सिंह से कर्क और फिर कर्क से सिंह। 6 जुलाई को ये आज सिंह राशि में आए हैं और कन्या राशि में ये जाएंगे नेक्स्ट राशि में 2 नवंबर को। इतना लंबा स्पैन है। पहले ये सिंह राशि में चलेंगे 1 महीना तक, उसके बाद में बीच में ही 23 जुलाई को मार्गी ये वक्री होंगे, उल्टे चलेंगे। फिर ये 7 अगस्त को कर्क राशि में आ जाएंगे, उसमें उल्टे चलते जाएंगे, फिर सीधे होंगे और अल्टीमेटली ये 1 अक्टूबर को वापस सिंह राशि में आ जाएंगे और फिर 2 नवंबर को ये कन्या में पहुंचेंगे। कंफ्यूज मत होइए, इसका ये इतना लंबा ट्रांजिट है कि मैं अगर यहाँ ये प्रेडिक्ट करूँ कि किस राशि के लिए कैसा रहेगा तो ये आप लोगों के लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा। इसलिए मैं इसको आई विल बी डिवाइडिंग दिस इन 3 पार्ट्स। 6 जुलाई टू 7 अगस्त, दिस इज पार्ट 1। जो अभी बात हम कर रहे हैं वो इसी पीरियड की कर रहे हैं, जबकि वो सिंह राशि में ही रहेंगे। उसके बाद में 7 अगस्त को ये वापस कर्क में आ जाएंगे। तो उसके आसपास 7 अगस्त के आसपास में दूसरा पार्ट बनाऊंगा, जो कि कर्क राशि का जो उनका 1 अक्टूबर तक रहेगा। 7 अगस्त टू 1 अक्टूबर कर्क राशि में रहेंगे। वो उस पार्ट में वो बताएंगे कि हर राशि पे क्या प्रभाव। उसके बाद 3rd, जिसमें कि 1 अक्टूबर टू 2 नवंबर को ये कन्या राशि में चले जाएंगे। तो उस पीरियड का बनाएंगे। इस तरीके से ये चलेगा शुक्र का इफेक्ट आप सब पर, मुझ पर भी। अभी आपको ये बता दूं, शुक्र की बात है तो सबसे पहले जो प्रचलित मंत्र है शुक्र का, जो पौराणिक मंत्र है, जिसके हम जिस किसी के भी जाप और पूजा कराते हैं तो उसी मंत्र से करवाते हैं। तो आप भी सुनिए। इम कुंदर्मनालाभम दैत्यानां परमं गुरु सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्। तो ये मंत्र के साथ अपन शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक छोटा सा ब्रीफ ये कर लेते हैं कि शुक्र किस चीज़ के लिए। हालांकि मैं एस्ट्रोपामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह हूँ। श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान जो हमारा यूट्यूब चैनल है, मेरी डॉटर तुषार चारण, उनका यूट्यूब चैनल है अबंडेंस एंड ग्रेस, उन सब पे भरे पड़े हैं। शुक्र के भी अभी बीच में जब कर्क राशि में ये शुक्र आए थे उस समय भी डाला है। शुक्र किसके ज़रूरत है, संकेतों से पहचानिए कि शुक्र के उपाय करने की किनको ज़रूरत है, वो भी है। बहुत सारे वीडियोस हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। बट फिर भी एक ब्रीफ। शुक्र भोग विलास, लग्जरीज, ऐश्वर्य, वैभव, सुंदरता, इन सब के मालिक हैं। जो देखिए शुक्र का तारा स्पार्कलिंग, सबसे ज़्यादा चमकीला अगर कोई तारा होता है, चाहे भोर की बात हो चाहे शाम की बात हो, तो वो होता है शुक्र। उसमें अलौकिक प्रकाश होता है, तो वो भी है। मैं बता ही रहा हूँ आपको, सौंदर्य, प्रेम, कला, संगीत, क्रिएटिविटी, आर्ट रिलेटेड जितना काम, एंड ये जो रिलेशनशिप, प्यार की बात करें अपन, तो ये सब शुक्र से जुड़ा हुआ है। शुक्र से वो सब भी जुड़ा हुआ है जिसमें कि रिलेशनशिप बनती है,
फ्रेंडशिप बनती है, एक्स्ट्रा मैरिटल, प्री मैरिटल, जो भी रिलेशनशिप और ये जितनी भी चीज़ें होती है, भोग विलास मैंने वर्ड यूज़ किया है, वो सब शुक्र से जुड़ा हुआ है। आपकी सुंदरता, शुक्र जिनका अच्छा होता है, विशेषकर लग्न में हो गया तो उनकी आंखों के अंदर मैग्नेट होता है, वो इतने प्रभावशाली होते हैं। शुक्र जिसके अच्छा हो गया वो डेफिनेटली आर्टिस्ट होगा। समथिंग विल बी वेरी स्पेशल इन हर और इन हिम, ये डेफिनेट है। ये जितने भी गायक और संगीतकार और ये जितने भी आर्टिस्ट हुए हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस, इनका सबसे प्रधान अगर कोई ग्रह देखा जाता है तो वो होता है शुक्र। तो इस तरीके से ये है। एंड यहाँ पर ये और नहीं भूलना चाहिए, जैसे मैं धन की बात करता हूँ, बुध आपके शुरू करता है कि कैसे आप बुद्धि चलाएंगे एंड हाउ यू स्टार्ट अर्निंग योर मनी। फ्लो ऑफ मनी वो सारा इनसे ही होता है, शुक्र देवता से। तो मैंने अभी कहा ऐश्वर्य वैभव उसकी बात की, अल्टीमेटली जिनके बहुत अच्छा शुक्र होता है, देयर कंप्लीट लाइफ जर्नी इज फुल ऑफ लग्जरीज, प्लेजर्स, हैप्पीनेस, एंजॉयमेंट्स। इस तरीके से ये शुक्र के बारे में ब्रीफ है। अब हम आ जाते हैं राशि वाइज। राशि वाइज मेष राशि, मेष राशि के ये 5th हाउस में आएंगे। हाउस ऑफ परफॉर्मेंस, हाउस ऑफ आउटपुट, हाउस ऑफ संतान एंड हाउस ऑफ लव। तो मेष राशि वालों के रिलेशनशिप बन सकते हैं, उनका आउटपुट अच्छा होगा, उनकी रेटिंग बढ़ेगी, दे विल बिकम मोर पॉपुलर, दे विल बिकम मोर इन्फ्लुएंशियल, इस तरीके से इनका होगा। और अगर उसमें जैसे उनकी संतान है जो कि अभी इस एज में है जिसमें कि मेन अभी उनकी अर्निंग की या पढ़ाई की बात या अच्छे कोर्सेज की बात, उसमें भी, और स्पेशली आर्ट से रिलेटेड कोई कोर्स में उनकी संतान है तो डेफिनेटली उसमें बहुत अच्छा आ जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये मेष राशि वालों को कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, उनको तो एंजॉय करने की ज़रूरत है। दे शुड स्टार्ट एंजॉइंग दिस नाउ। एक और बात बीच में ही बता देता हूँ कि ये शुक्र अभी ये सिंह राशि पे आए हैं तो इनके साथ में मंगल भी हैं, मंगल भी हैं जो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं वहाँ। तो मंगल और शुक्र का ये जितनी भी बातें मैंने कही है, चाहे प्रेम की, सौंदर्य की, विलासिता की, ऐश्वर्य की, भोग विलास की, ये सारी बढ़ जाती है इन दोनों के कॉम्बिनेशन में, और ये रहेगा अभी साथ। तो आगे बढ़ते हैं अपन। तो यहाँ पर मेष राशि वालों के लिए ये अच्छा पीरियड है। वृषभ राशि वालों की बात करें, वृषभ राशि वालों के ये 4th हाउस में आएंगे, हाउस ऑफ मदर, हाउस ऑफ प्रॉपर्टी, हाउस ऑफ हैप्पीनेस, और सामने इनके जॉब वाला एरिया है। तो इतना ही फायदा, जैसे उनकी मदर का जरूर थोड़ा सा, क्योंकि साथ में मंगल भी है, तो उनकी मदर के लिए हेल्थ का इश्यूज एंड स्पेशली जो शुक्र का एरिया है, वो आगे मैं हालांकि बताता, बट एरिया है वो है किडनी से लेके जेनिटेलिया तक, मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वाला, और ये चांसेस बनते हैं। एंड सेकेंड वो होता है डायबिटीज़ वाला, क्योंकि ये शुगर के भी ये कारक हैं शुक्र, तो वो अगर डिफेक्टिव होंगे या इल प्लेस्ड होंगे तो वो उसके कारण वो भी होगा। तीसरा मैंने अभी कहा सबसे ज़्यादा चमकते हैं, हालांकि इस 4th हाउस में इसका इफेक्ट इतना नहीं आएगा, आई साइट वाला वो आएगा 2nd और 12th वालों के पोजीशन में, बात करते हैं अभी। बट मैं कहूँगा कि शुक्र के कुछ उपाय इनको वृषभ राशि वालों को करना चाहिए, स्पेशली नीड बेस। अगर मदर को कोई प्रॉब्लम होती है जब, अदरवाइज इनको एक और चीज़ है, अगर ये प्रॉपर्टी प्लानिंग कर रहे हैं, रिसोर्ट वाला कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं, सुंदर घर की बात कर रहे हैं, सुंदर गाड़ी की बात कर रहे हैं, तो यही टाइम है, खरीद लीजिए। और बल्कि ये खरीदवा देंगे, आपको प्लान करना है, यू विल बी एंजॉइंग दैट सुख। तो उसके बाद में आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि के ये 3rd हाउस में आएंगे। तो मिथुन राशि के 3rd हाउस में एक इनके नेम फेम बढ़ सकता है, स्टेटस बढ़ सकता है। 2
ये थर्ड हाउस में शॉर्ट ट्रेवल्स होती हैं, और ट्रेवल्स भी कहाँ, अच्छे के लिए, एन्जॉयमेंट के लिए शॉर्ट ट्रेवल्स वो भी हो सकती है। आप कहीं घूमने भी जा सकते हैं इसी पीरियड में, ऐसा भी हो सकता है। और एक और चीज़, इनका मन भी इधर उधर भटक सकता है, तो वो ध्यान रखिएगा, वो ध्यान रखिएगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ मार्स एंड वीनस लीड्स टू और विल गाइड यू और विल टेक यू टूवर्ड्स दैट एरिया। चलिए, उसके इनको कोई विशेष करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आइए कर्क राशि की, ये सेकेंड हाउस में जाएंगे, हाउस ऑफ कम्युनिकेशन, हाउस ऑफ धन, और ईएनटी डिपार्टमेंट पूरा जो आता है वो सब वहीं से होता है। तो उनको दे बिकम मोर इन्फ्लुएंशियल, दे बिकम रिच, प्रॉस्पेरस मीन्स देयर अर्निंग विल इंक्रीज सर्टेनली, देयर एन्जॉयमेंट्स, क्योंकि अर्निंग बढ़ेगी तो एन्जॉयमेंट भी बढ़ेंगे। यहाँ पर उनका एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि ये मारक स्थान भी है, तो अगर आपको कोई भी ऐसा लगता है कि कहीं भी कोई इन्फेक्शन की बात मैंने अभी जैसे की, तो अपना टेस्ट करवा लीजिए, बी कॉशियस इन दैट, अदरवाइज नथिंग। उनको भी कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। दे शुड एंजॉय दिस द ट्रांजिट ऑफ वीनस ऑन लियो विद मार्स, तो बहुत अच्छी चीज़ होगी, वो एंजॉय ही करेंगे। उसके बाद सिंह राशि वाले, सिंह राशि सूर्य की राशि है, शुक्र के अगेंस्ट राशि है, तो इसलिए थोड़ी उनको दिक्कत हो सकती है दो चीज़ों पे। एक, उनके और उनके पार्टनर के बीच में प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी चीज़ यहीं पे कह देता हूँ, सूर्य शुक्र आपको पार्टनर वाला एक पोर्शन उसमें भी, और दूसरा अभी मैंने कहा आई साइट वाला भी, इन दो एरिया में ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो अगर ऐसा हो तो उनको शुक्र के उपाय करने, अदरवाइज उनके दे विल ऑल्सो बी गेटिंग देयर नेम, मतलब वो पॉपुलर, या उनकी देयर प्रेजेंस विल बी फेल्ट वेयर एवर दे गो। सिंह राशि वालों की बात कर रहा हूँ। उसके बाद आइए कन्या राशि, कन्या राशि के ये 12th हाउस में जाएंगे, हाउस ऑफ लॉसेस, बेडरूम हाउस मीन्स शयन कक्ष का सुख, वहाँ पर ये शुक्र होंगे, तो इसलिए उनको ये एन्जॉयमेंट हो सकता है। दे मे गो अदर वे अराउंड ऑल्सो, मतलब उनका इधर उधर मन का भटकाव भी हो सकता है, बट डेफिनेटली दे विल एन्जॉय। इस घर में शुक्र बहुत अच्छा माना जाता है भोग विलास के लिए, लग्जरीज के लिए, और जितनी भी इवन क्रिएटिविटी के लिए। स्पेशली मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप क्रिएशन का काम करते हैं, मतलब ऐसा कुछ पेंटिंग करते हैं, संगीत की बात करते हैं, कविताएं लिखते हैं, अगर ऐसा कुछ करते हैं, सुबह सुबह आप उठ के और अभी इस ड्यूरेशन में लिखना शुरू कीजिए या रियाज करना शुरू कीजिए। आप देखिए आपको कितना, हाउ मच एंजॉय, मतलब हाउ मच यू एंजॉय, यू जस्ट सी दैट। ये कन्या राशि वालों को सारे उपाय करने हैं, शुक्र के सारे उपाय करने हैं, क्योंकि ये हाउस ऑफ लॉसेस में बॉडी का भी है, तो फॉर देयर हेल्थ दे आर रिक्वायर्ड टू डू इट। पार्टनर के साथ दोस्ती कमज़ोर हो जाए और दूसरे किसी के साथ दोस्ती ज़्यादा हो जाए, ऐसा भी हो तो भी उनको करना चाहिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए भी करना चाहिए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आइए फिर उसके तुला राशि, तुला राशि के 11th हाउस में आएंगे। उनका अगर जो भी बिजनेस है, जो भी अर्निंग की बात है, प्रॉफिट्स की बात है, उस सब में बढ़िया होता चला जाएगा, डेफिनेटली बढ़िया होता चला जाएगा। उनके अगर कोई काम रुका हुआ है, ट्रैवल के लिए रुका हुआ है, तो लंबी ट्रैवल हो सकती है उनकी। और काम रुका हुआ है उनका कि जिसमें मनी अर्निंग की बात हो, पैसा अटक गया, तो ये ही टाइम है, इसमें आप कोशिश कीजिए, यू विल गेट एवरीथिंग। उनको उपाय करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको तो एंजॉय करने की ज़रूरत है। दिस प्लीजेंट प्लेजरेबल पीरियड ऑफ ट्रांजिट ऑफ वीनस विद मार्स, तो 1 महीने का ये पीरियड है, आप एंजॉय कीजिए। तुला राशि कुछ नहीं। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि की ये 10th हाउस में आएंगे, वृश्चिक राशि के ये 10th हाउस में आएंगे। तो 10th हाउस में इट्स ए हाउस ऑफ जॉब, कैरियर एंड बिजनेस, तो वो अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं,
वो अपनी नई जॉब के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। जिस चीज़ से भी अर्निंग बढ़ेगी वो चीज़ अभी उनके होगी। जॉब नहीं है, जॉब मिल जाएगी। बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें प्रॉफिट बढ़ जाएगा, रेटिंग बढ़ जाएगी, आपका स्टेटस बढ़ जाएगा। इस तरीके से उनको भी कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। उनके ये 4th हाउस को भी देखते हैं तो दे मे ऑल्सो बी इन ए पोजिशन टू प्रोक्योर एनी ब्यूटिफुल हाउस, या वो भी कहीं घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं। बट मेनली ये एनी ब्यूटीफुल हाउस और ए व्हीकल की भी बात कहूँगा मैं। बढ़िया सी कार लीजिए, सुंदर सी, यही पीरियड है। बाद में आइए धनु राशि की बात करूं मैं, तो धनु राशि के ये 9th हाउस में आएंगे। तो 9th हाउस में भाग्य भवन में शुक्र और 7 में मंगल, तो उनको भाग्य से बहुत कुछ मिलता चला जाएगा। जैसे सुख सुविधा, उनका जो भी सामने 3rd हाउस है तो उनकी डेफिनेटली जिस वो स्टेज पे अभी हैं उससे स्टेप अप होंगे, डेफिनेटली होंगे। अगर वो स्टूडेंट है तो भाग्य से ही उनकी अच्छी स्कोरिंग आएगी। अगर वो जॉब में है, अगर वो प्रैक्टिस में है, अगर वो बिजनेस में है, तो वो डेफिनेटली उनकी वो रेटिंग बढ़ेगी, स्टेटस बढ़ेगा। मेन चीज़ है स्टेटस बढ़ेगा, ये चीज़ है। अगर उनका कोई ट्रांसफरेबल केस फंसा हुआ है कि अच्छी पोस्टिंग, तो यही पीरियड है, उसमें उनको मिल जाएगा। उसके बाद में आइए मकर राशि के। मकर राशि के ये 8th हाउस में आएंगे। हालांकि शुक्र 12 हाउसेज होते हैं हॉरोस्कोप में, उनमें से किसी में भी बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। बट फिर भी ये 8th हाउस में शुक्र है, 7 में मंगल है। उनको अपनी हेल्थ की बात ध्यान रखना है। उनका कहीं कैरेक्टर असैसिनेशन, कोई लांछन नहीं लग जाए, स्पेशली अपोजिट सेक्स से ध्यान रखिएगा। कहीं आपकी बेइज्जती नहीं हो जाए, आपका कहीं क्वेश्चन मार्क नहीं हो जाए, कहीं मी टू वाला किस्सा नहीं हो जाए, इस तरीके से ध्यान रखिएगा। और लॉसेज भी हो सकते हैं मनी वाइज भी, तो उनको सारे उपाय करने हैं शुक्र के। उसके बाद में आइए कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए केंद्र स्थान में आएगा तो उनकी रेटिंग, जॉब, ये सब तो बढ़िया बढ़ता चला जाएगा। बट शुक्र मंगल 7th हाउस में है, तो जो अनमैरिड हैं, जो उस एज में हैं, तो उनके ये अभी यहीं दोस्तियां हो सकती है। अगर मैरिड हैं तो इधर उधर मन का भटकाव भी हो सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। शुक्र मंगल साथ है, केंद्र स्थान में है, 7th हाउस में, और ये भी मार्ग स्थान है। इसलिए उनकी कोई अगर हेल्थ इश्यू हो या ये मन भटकाव वाले इश्यू हो तो उनको ये शुक्र के उपाय करने। अदरवाइज कुंभ राशि वालों को धन के लिए, जॉब के लिए, कैरियर के लिए, इन सब के लिए कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आइए मीन राशि। मीन राशि के 6th हाउस में आएंगे शत्रु, रोग और पीड़ा। तो रोग का तो पूरा ध्यान रखना है। यहाँ भी वो एंजॉयमेंट तो देता ही है 6th हाउस में, क्योंकि सामने 12th हाउस शयन कक्ष वाला देखता है, तो इसलिए उनको सुख तो होगा, बट बीमारी के साथ हो सकता है। तो बीमारी होने से तो आप जानते हैं सब चीज़ गड़बड़ा सकती है। उनके यहाँ पर एक और चीज़ बता देता हूँ, वो एडिक्शन में भी जा सकते हैं। जैसे शराब की बात कर लें, या और कोई बहुत तरह के एडिक्शंस होते हैं, उसमें भी वो जा सकते हैं। तो उनको भी ध्यान रखना है वो, और नीड बेस कर सकते हैं। बट मैं तो कहता हूँ जहाँ हेल्थ का बात आई है तो उनको भी उपाय करने चाहिए। तो इस तरीके से ये 12 राशियों का हो गया। अब सुनिए कि उपाय किन किन को करने में। सबसे पहले 8th हाउस में किसके है? 8th हाउस में है मकर राशि। फिर 12th हाउस में किसके है? कन्या राशि। फिर 6th हाउस में किसके है? मीन राशि। और फिर 4th हाउस में किसके है? वृषभ राशि। इनको तो सोचना ही नहीं है, स्ट्रेट एकदम से ये उपाय करने हैं। बाकी मैंने आपको 2nd हाउस वालों का भी कहा है, जिनका भी मैंने कुछ कहा है, वो छोटे छोटे से उपाय कर लें। अब उपायों की बात कर लेते हैं। इट्स वेरी सिंपल। हालांकि मेरा जो श्रीकरणी ज्योतिषम वास्तु शोध संस्थान जो यूट्यूब है उस पर शुक्र के भरे हुए हैं, सब में मैंने शुक्र के बारे में बहुत कुछ कहा हुआ है कि क्या उपाय करने, बट बहुत ब्रीफ में बता देता हूँ। शुक्र को
महालक्ष्मी से मनाना पड़ता है। आपको बताऊं, सौंदर्य की बात करूं, कला की बात करूं, धन की बात करूं, ऐश्वर्य वैभव की बात करूं, वो सारी चीज़ें कौन देते हैं? महालक्ष्मी। और महालक्ष्मी की पूजा 2 भगवान उनमें से एक होना जरूरी है साथ। तो यहाँ पर किसको होना है? गणेश और महालक्ष्मी। वरना महालक्ष्मी और विष्णु का भी होता है, पर वो जब हम बृहस्पति की बात करेंगे जब की बात है, यहाँ शुक्र की बात हो रही है, तो गणेश और महालक्ष्मी। तो गणेश जी की क्या? गणेश जी को सिंदूर और घी मिला के और उनके ऊपर लेप कीजिए, चाहे तिलक कीजिए, दुर्वा चढ़ाइए, मोदक चढ़ाइए, और गणपति अथर्व शीर्ष यूट्यूब पे मिल जाएगा, उसको चला के उनका अभिषेक कर दीजिए जल दूध जल से। ये हो गया महालक्ष्मी का। फिर अभिषेक कीजिए, वो भी जल दूध जल, और वो करने से साथ में क्या है, यूट्यूब से इतनी चीज़ें सुनिए। अभिषेक करते हुए आप, वो पूरा नहीं होता है, कोई बात नहीं, आप कर लीजिए, जल चढ़ा लीजिए, हो गया, दूध जल जल दूध जल चढ़ा लिया, ठीक है। उसके बाद अभिषेक में क्या, श्री सूक्त का पाठ कीजिए। हिरण्यवर्णा हरिणीम सुवर्ण रजस्त्रजाम, रजस्त्रजाम सुवर्ण, सोने की बात हो रही है, यहाँ गोल्ड की बात हो रही है। अभी आगे और दूसरा आ रहा है जिसमें तो धाराएं बहेगी। तो हिरण्यवर्णा हरिणीम सुवर्ण रजस्त्रजाम चंद्रा हिरण्मयी लक्ष्मी जात वेदो माँ। लक्ष्मी जी की ये बहुत पॉपुलर श्री सूक्त आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। जैसे गणपति अथर्व शीर्ष है, वो भी बहुत पॉपुलर है, ये भी बहुत पॉपुलर। उसका एक बार, गणपति अथर्व शीर्ष का भी एक बार था, ये भी एक बार। उसके बाद में कनक धारा स्तोत्र। कनक धारा, कनक गोल्ड का एक दूसरा नाम है, शंकराचार्य ने बनाया। शंकराचार्य भी भगवान हुए इनिशियल स्टेज पे, शंकराचार्य भी भगवान स्वरूप, तो उन्होंने बनाया। तो उसमें यही है, अंगम हरे पुलक भूषण माश्रयंती भृंगांगनेव मुकुलाभरणम तमालम। भाव के साथ कीजिएगा, रिजल्ट जब ही अच्छा आएगा, रिजल्ट जब ही अच्छा आएगा। अदरवाइज फॉर्मेलिटी में करोगे तो फॉर्मेलिटी में ही वो जो ग्रह या देवता हैं वो भी फॉर्मेलिटी में ही रहेंगे। बी पूरा समर्पित होके कीजिए, भाव के साथ कीजिए। अपनी गट फीलिंग, माइंड फीलिंग, हार्ट फीलिंग में जब सेट हो जाए उस समय कीजिए, फिर देखिए आपको रिजल्ट कैसे नहीं, माँ लक्ष्मी रिजल्ट देगी, गणेश जी रिजल्ट देंगे। तो ये उपाय है जिनके, जैसे मैंने कहा, सारे उपाय करने, उनके लिए वो हिमकुंद मृणालाभम जो मैंने अभी पौराणिक मंत्र बोला था उसका हम भी करवाते हैं। 7 डेज लगते हैं उसके जाप और पूजा करने में, और उस ड्यूरेशन में नो नॉनवेज, नो लिकर, नॉट इवन एग, ये पहली कंडीशन होती है हमारी तरफ से। और वैसे भी किसी से भी आप करवाएं तो वो होनी चाहिए। तो ये उनके उपाय हैं। मैंने आपको राशियों बता दिया। अब जो सेकंड वाला पार्ट आएगा वो अपन 7 अगस्त के आसपास डालेंगे। उसमें ये उपायों वाली बात करूं मैं, या जो आगे मैंने बोला है कि जो ये अपना शुक्र का क्या क्या होता है, मैं इसी का देख लूँगा, वापस बोल दूंगा, नहीं तो इसी को आगे पीछे कर देंगे। ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स, ऑल द वेरी बेस्ट।